अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। तो आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। तो हम वन बाय वन करके कोशिश करेंगे हम तमाम मॉडल्स को कंप्लीट करें। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे वाटरफॉल प्रोसेस मॉडल। वाटरफॉल प्रोसेस मॉडल सबसे पहला मॉडल था जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आया था। जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम वाटरफॉल वाली स्ट्रेटजीज़ या जो इसकी मेथोडोलॉजीज़ है ना, उसको हम यूज़ करते हुए हम अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो ये सबसे पहला था। तो इसके बाद तो ये सबसे पहला था। इसका वाटरफॉल से ही अब वाटरफॉल मतलब कि पानी का एक कतरा जैसे ही नीचे गिरता है तो वो दोबारा उठाया नहीं जा सकता। मतलब कि अब जो आसमान से पानी का कतरा नीचे गिर गया वो ऊपर वापस नहीं जा सकता है। तो इसी तरह ये भी एक ऐसा प्रोसेस मॉडल था जिसमें हम एक दफ़ा जो कर देते थे तो कर देते थे, बाद में हम उसको चेंजिंग नहीं कर सकते थे। तो इसलिए इसका नाम वाटरफॉल मॉडल रखा गया। Waterfall model was the first process model to be introduced. It is referred as linear sequential life cycle model. लीनियर इसको ये कहते हैं कि एक लाइन में काम करता है, एक सीक्वेंस से काम करता है। तो आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा भी कैसे काम करता है, एक चार्ट दिखाऊंगा पूरा। इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड यूज़। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल था यूज़ करने में। ए वाटरफॉल मॉडल ईच फेज मस्ट बी कम्प्लीटेड बिफोर नेक्स्ट फेज कैन बिगन। देयर इज़ नो ओवरलैपिंग इन द फेज। जब तक हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहे हैं ना, तो जब तक हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग नहीं करते ना, उससे आगे हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस में नहीं जा सकते। अब एक स्टेप कंप्लीट करेंगे, देन वी मूव इन द नेक्स्ट स्टेप। द वाटरफॉल मॉडल इलस्ट्रेट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इन अ लीनियर सिक्वेंशियल फ्लो। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। दिस मीन दैट एनी फेज इन द डेवलपमेंट प्रोसेस बिगन if the previous phase is completed. In waterfall model the phases do not overlap. ये देखें, जब भी हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो हम सबसे पहले यूज़र से उसकी रिक्वायरमेंट, क्लाइंट से उसकी रिक्वायरमेंट लेते हैं। जब रिक्वायरमेंट लेंगे उसके बाद रिक्वायरमेंट एनालाइज करेंगे, सिस्टम डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद हम सिस्टम डिज़ाइन करेंगे, फिर इसके बाद हम अपने कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद हम कोड की टेस्टिंग करेंगे। कोड टेस्टिंग करने के बाद हम डिप्लॉयमेंट करेंगे। डिप्लॉयमेंट करने के बाद कोई अपडेट या कोई मेंटेनेंस करनी होगी तो वो हम करेंगे। ये एक स्ट्रक्चर है वाटरफॉल मॉडल का। तो वाटरफॉल मॉडल की तो अब हम वाटरफॉल मॉडल की एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट आर वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड, क्लियर एंड फिक्स। हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड और क्लियर और फिक्स होनी चाहिए। प्रोडक्ट डेफिनेशन स्टेबल। कोई ऐसी प्रोडक्ट बनानी चाहिए जिसकी डेफिनेशन स्टेबल हो। टेक्नोलॉजी इज़ अंडरस्टूड, नो डायनामिक। हमारी जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें वो समझ में आए सबकी। देयर इज़ नो एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट, कोई ही हमारे पास अब हार्म वाली रिक्वायरमेंट ना हो। और जो ये वैसे भी छोट प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होता है, लॉन्ग प्रोजेक्ट के लिए यूज़ नहीं होता ये वाला वाटरफॉल मॉडल। इसके अब हम एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके जो एडवांटेज मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि सिंपल एंड इजी टू यूज़ एंड अंडरस्टैंड। मतलब कि अंडरस्टैंड करेंगे हम, मतलब कि इजी टू अंडरस्टैंड और यूज़ है। और उसके बाद इजी टू मैनेज ड्यू टू रिगरिटी ऑफ मॉडल। ईच फेज हैज़ स्पेसिफिक डिलीवरेबल एंड रिव्यू प्रोसेस। मतलब कि ये एक मैनेजेबल, हम इसमें एक क्योंकि एक वे में चाह रहा था हम इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। फिर प्रोसीज एंड कम्प्लीटेड एट वन एट अ टाइम। कि जो फेज़ होगा ना वो एक ही टाइम पे उस पर हम काम करेंगे और उसको साथ ही में कंप्लीट कर देंगे। वर्क वेल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट वेदर रिक्वायरमेंट्स आर वेरी वेल अंडरस्टूड। ये वहाँ पे इस्तेमाल होगा जहाँ पे जो हमारे मतलब के जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो स्मॉल होंगे। क्लियर डिफाइंड स्टेजेस, वेल अंडरस्टूड माइलस्टोन्स, इजी टू अरेंज टास्क, प्रोसेस एंड रिजल्ट एंड आर वेल डॉक्यूमेंटेड। इसके जो किसी के फ़ायदे होते हैं उस चीज़ के नुकसान भी होते हैं। इसी तरह इस प्रोसेस मॉडल के भी नुकसान थे। नो वर्किंग सॉफ्टवेयर इज़ प्रोड्यूस अनटिल
लेट ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, मतलब कि ड्यूरिंग लाइफ साइकिल में ये हमें कोई चीज़ कोई सॉफ्टवेयर हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हो जो अमाउंट और रिस्क एंड अनसर्टेनिटी के, मतलब कि इसमें एक रिस्क भी है, हाई रिस्क भी और अनसर्टेनिटी इस लिहाज से कि ये एक तो जो पहले इसका बिग एडवांटेज है कि लॉन्ग प्रोजेक्ट के लिए नहीं है, और जब तक हम एक स्टेज क्लियर नहीं करेंगे तो हम नेक्स्ट स्टेज में नहीं जा सकते। नॉट गुड मॉडल फॉर कॉम्प्लेक्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट, मतलब कि कॉम्प्लेक्स जो मुश्किल प्रोजेक्ट्स होंगे या तो उनके लिए ये कारआमद नहीं है। नॉट सूटेबल फॉर लो प्रोजेक्ट वेयर रिक्वायरमेंट आर मटेरियल आर हाई रिस्क ऑफ चेंजिंग, मतलब कि जहाँ बार बार हमें कोई चेंजिंग की ज़रूरत होगी वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर प्रोग्रेस विद इन स्टेज, मतलब कि हम ड्यूरिंग जब हम किसी मतलब फॉर एग्जांपल हम इम्प्लीमेंटेशन पे काम कर रहे हैं तो हम उसको चेक नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल है कि हम उसको एनालाइज कर लें कि या जो अभी तक हमने काम किया वो ठीक किया या नहीं किया। कैन नॉट अकोमोडेट चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, ये अकोमोडेट नहीं करता है कोई सी भी तब दो रिक्वायरमेंट चेंज करनी हो। एडजस्टिंग स्कोप ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल कैन एंड अ प्रोजेक्ट, मतलब कि जब अगर हम कोई कोशिश करेंगे कि हम कोई चेंजिंग ला सकें या कोई स्कोप का एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म हो सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।